नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई रात दिन एक करके कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं, आज नहीं पिछला 6-8 महीने से जब से इस चैनल पे हम आ रहे हैं तब से आपको कह रहे हैं कि भाई रात दिन एक कर दो। यही 6 महीने 8 महीने 10 महीने लाइफ का गेम चेंजर है। ठीक है, क्योंकि घर में जो बहुत सारी चीजें आपकी उम्मीद, इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि इस बार इसका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो हम ये काम कर लेंगे। मम्मी के मुंह से आप कई बार सुने होंगे, पापा के मुंह से आप कई बार सुने होंगे कि अच्छा लग रहा है, इस बार हो जाएगा, बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, इस बार इसका हो जाएगा तो अगला बार हम लोग ये काम करेंगे, अगला बार ये त्योहार धूमधाम से मनाएंगे, अगला बार ये फेस्टिवल हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो इतना सारा चीज आप पेंडिंग में रखे हुए हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर ही नहीं आता है। अपने लिए ना सही, उस माँ बाप के लिए कर लीजिए, उस माँ बाप पे तो तरस खाइए जो खुद का सारी आपके सिलेक्शन के लिए पेंडिंग में है, उनका सारी कि इस बार उसका सिलेक्शन हो जाए तो इस त्योहार पे एक बढ़िया साड़ी खरीदेंगे। तो कब तक ही दूसरे के चक्कर में परेशान रहेंगे, कब तक इस ये जो रील्स देख देख के आप क्या करते हैं आपको पता है, दूसरे का शौक अरमान पूरा कर रहे हैं। खुद का भी सोचिए, आपका भी तो शौक अरमान है, आप खुद का कब पूरा करेंगे। जो रील्स बना रहे हैं उनका तो लक्ष्य ये है कि आप देखें, और आप देख के उनका शौक अरमान पूरा कर दे रहे हैं, आपका क्या है। बार बार कह रहे हैं कि 2024 और 25 जो हमारे यहाँ राजनीति है वो सबसे गंदा है, ये आपको भी पता है। और इस राजनीति का फायदा अगर कोई उठा सकता है तो 2024 और 2025 में एक स्टूडेंट से बेहतर कोई फायदा नहीं उठा सकता, हम बार बार कह रहे हैं। क्योंकि 2024 में और 25 में, 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है बिहार और यूपी से, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बिहार और यूपी में गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है सबसे ज्यादा हैं, और इसमें इसीलिए यहाँ पे झटका लगा, और यही एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और आप देख भी पा रहे हैं कि हर स्टेट में हर जगह पे वैकेंसी बढ़ बढ़ के आ रही है। तो भाई रात दिन एक करके लग जाइए। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे 2024 में हर एक फॉर्म रिलीज कर चुका है, किसी का एग्जाम डेट आ चुका है, किसी का एग्जाम डेट रास्ते में है, किसी का एडमिट कार्ड रास्ते में है। और यहां तक कि यहीं से बात खत्म नहीं होता है, 2025 का भी आपका कैलेंडर जारी हो चुका है। रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसीलिए जारी किया गया है कि यहाँ पे बिहार और यूपी में जो झटका लगा है उसका पता चल चुका है कि क्या करना पड़ेगा। तो सरकार की मजबूरी समझिए या जो भी समझिए, लेकिन आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अगर इस बार चूक गए तो फिर अगला पंचवर्षीय योजना तक तैयारी करना छोड़ देना भाई। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हारा होगा ही नहीं। इस बार लाखों जो वैकेंसी आ रही है इसमें कौन ज्वाइन करेगा, कोई ना कोई तो ज्वाइन करेगा ना। कौन करेगा? तुम्हारे आस पड़ोस रिश्तेदार के लड़के ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग तुमसे पूछ पूछ के तुम्हारा जान ले लेंगे कि तू कब करोगे। तो भाई अब शुरू हो जाओ, आज से लग जाओ, रात दिन एक कर दो, छोड़ दो, कोई साथ नहीं देता है, किसी का कोई ये नहीं है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 से लेकर के 25 तक हमारे पास कितनी सारी वैकेंसीज हैं, और इनको किस तरह से हम अगर पढ़े तो एक नहीं सब जगह रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि तैयारी एक बार होता है भाई। अपने आस पड़ोस लोगों को देखे होंगे कि जब उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ तो लगातार 3-4 एग्जाम में रिजल्ट आ गया। कैसे आ गया? का वो हर का अलग अलग कोर्स लेके बैठा हुआ था, अलग अलग किताब खरीद के बैठा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी एक बार होता है। क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, मैथ जो पढ़ रहे हो वही हर एग्जाम में आता है, रीजनिंग अगर ढंग से पढ़ लो तो वही हर एग्जाम में आता है, जीके जीएस अगर ढंग से पढ़ लो तो वही हर एग्जाम में आता है। दूसरे का छोड़ो, तुम्हारे सामने खड़े इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए, यहां तक कि तुम लोग को 3-4 साल से तो हम पढ़ा रहे हैं, और इस बार बीपीएससी का टीचर फिर से क्वालिफाई किए जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो तैयारी अलग 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 एग्जाम का नहीं होता है, एक बार तैयारी करो सब जगह रिजल्ट आएगा। तो आज उसमें हम वही रास्ता बात करेंगे जो हम खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। रास्ता भी बताएंगे, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो उसके तरीका भी बताएंगे। तो आ जाइए, वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक देखिए क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका 2024 में एएलपी का एग्जाम अभी नवंबर में होने वाला है। आपका टेक्नीशियन भी, आरपीएफ भी, एनटीपीसी भी, 2024 का सारा फॉर्म आ गया। बहुत सारे लोग भड़ के बैठे होंगे। बिहार का बात कर ले तो बिहार एसएससी का भी आ चुका है, इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल कभी भी दिख सकता है। अगर यूपी का बात करें तो यूपी में वैकेंसी भड़ भड़ के है। आप देख पा रहे हैं, रोज आपको आए दिन न्यूज मिलते रह रहा है कि इसका वैकेंसी आने वाला है, इसका वैकेंसी ये है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो वैकेंसी का कमी नहीं है। 2025 का भी अगर बात करें तो आपका एएलपी का फिर से फॉर्म आ जाएगा दिसंबर 2024 जनवरी 2025 तक। अप्रैल जून तक आपका फिर से टेक्नीशियन का आ जाएगा, मार्च तक।
उसके बाद यहाँ पे बात करें टेक्नीशियन के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का, तो वो भी जून 2025 तक आ जाएगा। और फिर से ग्रुप डी का बात करें तो सितंबर तक। तो बात को ध्यान से देखिए कि कितने सारे चीज आपके साथ हैं, अब नहीं तो कब है। अभी भी अगर एलपी का फॉर्म डाले हो तो रात दिन एक करके मेहनत करो ना। इसमें अगर नहीं भी होगा तो 2025 वाला तो बाकी नहीं रहेगा ना। अगर एनटीपीसी का भी फॉर्म डाले हो तो अभी से रात दिन एक कर दो ना। अगर अभी इस बार मान ले रहे हैं कि ठीक है इस बार उतना तैयारी नहीं है कि इस बार होगा, तो अगला बार तो बाकी भी नहीं रहेगा ना। तो रात दिन एक करके लग जाओ अभी से, ठीक है। उसके बाद एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे कि आपको मैथ को कैसे लेके चलना होगा, रीजनिंग को कैसे लेके चलना होगा, साइंस के लिए क्या करना होगा, हर एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे जानकारी आपको दे दी कि आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट आपका अपना एप्लीकेशन जिद्द सरकारी नौकरी की लेके रहेंगे। उस पे कंप्लीट साइंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखने के लिए 101 रुपया है, लेकिन ये अंदर जाइएगा, सारा टेस्ट सीरीज अभी तक हम फ्री करके रखे हुए हैं। तो जो हम बोले हैं कि जितना हमसे पॉसिबल होगा वो हम करेंगे, तो अभी तक कर रहे हैं। एएलपी के जिनको एग्जाम देना है तो उनके लिए 51 रुपए में 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। 51 रुपए में 50 मॉक टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन, आंसर की का पीडीएफ, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप काहे के लिए परेशान है, अभी भी 20 दिन है, आप आइए और प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए, आपको हर एक चीज जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि एक मास्टर प्लान हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मास्टर प्लान जो है वो क्यों लेके आए, तो आप बहुत सारे लोगों का था कि यूट्यूब पे भी करा देते, तो यूट्यूब पे जो है ना एक्स्ट्रा एलिमेंट बहुत कुछ है। अब आप ही हैं या कोई भी है, जो भी आया नया नया है, अब वो बीच में कूदने लगेगा, उसका समझ में ही नहीं आएगा कि उसका क्या करें। तो इसीलिए मास्टर प्लान हमने इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे लेके आया। मास्टर प्लान में क्या है तो आपको बता दें कि मास्टर प्लान जो है इस सारे एग्जाम को टारगेट करके हम चल रहे हैं, जिसमें एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार पुलिस दरोगा, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, हर एग्जाम को हम इतने सारे एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिए, एसएससी का कहीं नहीं देख सकते हो, क्योंकि एसएससी को टारगेट नहीं किए हैं। एसएससी में इंग्लिश आता है, अभी इंग्लिश को हम टारगेट करके नहीं चल रहे हैं। हम जो टारगेट करके चल रहे हैं इतने सारे एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। 2024 से लेकर 25 सब में वैकेंसी बढ़ बढ़ के हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रात दिन एक करके लग जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे साथ आ जाओ, हम 100% दिलवाएंगे। 100% इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम वही एक चीज, हर एक चीज करवा रहे हैं जो हम खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए। यहाँ तक कि बीपीएससी भी इस बार क्रैक किया हमने टीचर में, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो यहाँ पे आगे आ जाइए। तो मास्टर प्लान बहुत सारे लोगों का था कि थोड़ा सा फीस ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। तो हम नंबर दिए कि इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल करेंगे आपको भरपूर मदद दिया जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोगों का था कि नहीं कूपन कोड बताइए। तो कूपन कोड दिवाली में कंपनी की तरफ से आया कि कैपिटल लेटर में दिवाली आप डालेंगे, कैपिटल लेटर में दिवाली डालेंगे तो ये जो 1599 का कोर्स है वो सीधा सीधा 1000 में हो जाएगा। और इस कोर्स में आपको फिर ना एक किताब खरीदने का जरूरत है, ना एक पीडीएफ प्रिंट कराने का जरूरत है, ना ही एक टेस्ट सीरीज खरीदने का जरूरत है। हम इसी में आपका ऑन बोर्ड हर एक चीज कराएंगे। आपको होमवर्क भी डेली मिलता है कि इसमें क्या होमवर्क है, आपको कल क्या करना है, आपको परसों क्या करना है, 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन में क्या करना है, हर एक चीज हम बता के इसमें लेके चल रहे हैं। वही सारा चीज करा रहे हैं जो खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसमें पैड कोर्सेस में जाएंगे, पैड कोर्स में यहां से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, मास्टर प्लान ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद यहां से हैव है कूपन कोड में आएंगे, दिवाली कैपिटल लेटर में डालेंगे, आपको सीधा सीधा ये जो कोर्स है वो 1000 का हो जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी को मदद का जरूरत है कि नहीं हमको मदद कीजिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए बेझिझक होके, ठीक है। आपको मदद मिलेगा, कभी हम उसके लिए पीछे नहीं हटे हैं, ठीक है ना, वही राहुल सर हैं, ठीक है। बाकी आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है। तो अगर आप मास्टर प्लान नहीं ज्वाइन करते हैं कि नहीं हम खुद से करेंगे, आप इसमें है कि हम खुद से करेंगे, तो जो मास्टर प्लान में हम करवा रहे हैं वो हर एक चीज यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तो जैसे मैथ का अगर हम बात करें तो मैथ में कोई भी टॉपिक ले लीजिए, परसेंटेज का, परसेंटेज अगर आपने टॉपिक उठाया कि परसेंटेज टॉपिक उठा लिए, तो यहां से पहले टाइप वाइज कॉन्सेप्ट क्लिक खत्म कीजिए, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट खत्म कीजिए, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट खत्म कीजिए। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, ये नहीं कि हर टाइप का 2 सवाल लगा लिए। तो एग्जाम में क्या होता है पता है, ये आपके साथ होता होगा, जो बोल रहे हैं अभी
ये आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, याद आता है कि वो सर करवाए थे, लेकिन कैसे करवाए थे याद नहीं आता। उसके पीछे रीजन यही है ना कि ई जो है ना आप इसको छोड़ देते हैं, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट करके और दो चार क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। हम परसेंटेज में आप उठा के देखेंगे लगभग 400 क्वेश्चन आपके साथ कराते हैं, 400 क्वेश्चन, ठीक है। हर टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हो, रेलवे में बने हो या एसएससी में बने हो। अगर हम बात करें तो एसएससी को हम मास्टर प्लान में टारगेट कर सकते थे, क्योंकि सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को अभी हम टारगेट नहीं किए। तो हम कोर्स नहीं है, मास्टर प्लान कोई कोर्स है ही नहीं। मास्टर प्लान एक प्लान है जिस प्लान के तहत आपको लेके चला जाएगा कि आपको किस दिन क्या करना है, हर एक चीज आपको हम बताएंगे, बस आपको करना है, रास्ता हम दिखाएंगे, बस केवल आपको चलना है। तो इसमें हम आपको 400 लगभग क्वेश्चन कराते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब एक बार नहीं कि परसेंटेज का 400 क्वेश्चन आप एक बार कंप्लीट कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। इसको 2 बार 3 बार लगाइए, 5 बार लगाइए। अब आप कहेंगे 5 बार कैसे लगाए, हम लगवा रहे हैं, आप जाकर के देखिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अभी हमने खत्म किया है 300 350 प्लस क्वेश्चन केवल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ट्रेन को छोड़ दीजिए, बोट एंड स्टीम को छोड़ दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट अभी तक हैं वो सब बोट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को 3 से 4 बार लगा चुके हैं। रास्ता हम बता रहे हैं, बस आपको चलना है। कैसे चला जाता है ये हमको अच्छे से पता है, कहाँ चलना है ये भी हमको पता है, बस आप चलिए, हम बताएंगे कि कैसे लगेगा। जो 350 सवाल है, 400 सवाल है, ये कैसे लगाएंगे आप, ये हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको मैथ में यही करना है कि टाइपवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्टकट पे काम कीजिए, शॉर्ट नोट्स एक बना के चलिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि रिवीजन करना है। जब टॉपिक जब भी आप दोबारा से लगाने चलेंगे तो शॉर्ट नोट से आप रिवीजन कर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रखना है कि 2 साल का लगा लेते हैं, 3 साल का लगा लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने सारे सवाल आपसे बनाए पॉसिबल है, जहां से मिल जाते हैं सारा सवाल लगा डालिए। यहीं से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट 100% गढ़ करता है, याद होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर रीजनिंग का भी बात करें तो सिंपल सा, आप भी सुने होंगे कि जिसका मैथ ठीक होता है उसका रीजनिंग ठीक होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों भाई भाई हैं। बचपन में अभी भी आप घर में देखे होंगे, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे उनको मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाता है, मैथ का ही है, लेकिन उसमें रीजनिंग ही रहता है, कुछ और नहीं रहता है मेंटल एबिलिटी में, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपका वही है, पहले टाइप वाइज आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए। अब यहां से 2 चीज हो गया। अब जैसे मैथ का भी बात करें तो जैसे मान लें कि 10 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब आप मैथ का मिक्स मॉक टेस्ट दीजिए, मैथ का मिक्स मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप मिक्स मॉक टेस्ट दीजिए मैथ का, और हमारे साथ हैं तो हम मास्टर प्लान में करवाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी है कि मान लें 10-15 टॉपिक अब हम कंप्लीट कर लिए, हम मिक्स भी देंगे तो काम भर का क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन टॉपिक वाइज, उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन, उसके बाद मिक्स मॉक टेस्ट दीजिए रीजनिंग का, केवल रीजनिंग का ही दीजिए, मिक्स मॉक टेस्ट जिसमें हर टॉपिक से सवाल है। इससे आपका टॉपिक रिवीजन होता है, स्पीड गेन करते हैं आप, क्योंकि एग्जाम में आपका केवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आता है कि परसेंटेज है तो केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सेट है कि आज हमको परसेंटेज का क्वेश्चन लगाना है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन परसेंटेज का, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का, तीसरा क्वेश्चन एवरेज का, चौथा क्वेश्चन रेशियो का आता है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए मिक्स मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद अगर जीके जीएस का बात करें तो कुछ नहीं करना है, इसका आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, कॉन्सेप्ट वाइज। आपके साथ दिक्कत क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि आप केवल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, दिक्कत कहां आ रहा है, जनरल नॉलेज याद काहे नहीं हो रहा है, जनरल नॉलेज हो गया या जनरल साइंस हो गया, याद काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। सोचे हैं कि एमसीक्यू रट्टा मार लेंगे, रट्टा मारने वाला चीज है ही नहीं भाई। पहले आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए कॉन्सेप्ट वाइज, और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के बाद एमसीक्यू कीजिए। न्यूमेरिकल है तो आप लोग सोचते हैं कि न्यूमेरिकल देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन उसका फार्मूला रट लिए एग्जाम में लगा देंगे, नहीं लगने वाला है भाई। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू करो। देखो कैसे भूल जाते हो क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे नहीं याद रहता है, 100% याद रहेगा।
तो ये तीनों चीज जो हम करवा रहे हैं ये यहाँ पे हम आपको बता दिए। अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा भी है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लग जाइए, या तो आप खुद से लगिए या फिर हमारे साथ आ जाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो उसके लिए नंबर दिए, आप नंबर पे कॉल कर लीजिए, लेकिन इस बार लग जाइए। बात समझ में आ गया? मैथ में भी हम वही करा रहे हैं जो आपको बता दिए, रीजनिंग में भी हम वही करा रहे हैं जो आपको बता दिए, जीके जीएस में आपका वही हो रहा है, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों साथ में चलता है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, एमसीक्यू पे कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, जो भी कराएंगे बेहतर कराएंगे, 100% कराएंगे। और ये जिस दिन समाप्त होगा 6 से 8 महीने में जब खत्म होगा, उस दिन आप एक सिंगल एग्जाम आपसे बचेगा नहीं। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आप 100% रिजल्ट स्कोर करके आएंगे। तो अगर आप नहीं किए भाई हम खुद से ही करेंगे, तो आप ये सारा चीज कीजिए, आज से जम के लग जाइए और रात दिन एक करके मेहनत कीजिए, ना तो हमारे साथ आइए, हम तो इस बार करेंगे और इस बार दिखेगा कि मास्टर प्लान वाकई में एक प्लान है, ये कोई कोर्स नहीं है। इसमें हम आपको डेली बताते हैं कि आज बोट एंड स्ट्रीम का कितने क्वेश्चन लगाने हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ट्रेन के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, हर एक चीज हम लेके चलते हैं। रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग में अगर हम कैलेंडर पढ़ा दिए तो कैलेंडर में ऑन बोर्ड लगभग 100 सवाल कराएं, उसके बाद 100 150 सवाल का सीट दे दिए कि यहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। किस दिन आपको ऑन बोर्ड क्वेश्चन फिर से दोबारा लगाना है, किस दिन आपको सीट का सवाल लगाना है, हर एक चीज हम बताएंगे। बस आपका काम है उसको पूरा कर देना है। आपसे यही नहीं होता है कि डेली आप सोचने में ही रह जाते हैं कि आज क्या पढ़ें, आज क्या करें, आज किस टॉपिक का रिवीजन करें, आपको यही नहीं पता चलता है। और हम हर एक चीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।